अभी जैसे आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, खुद का फ्रीलांस भी कर रहे हो, एक हाँ प्रोफेशनली जो जॉब करते हो वो भी कर रहे हो, प्लस सिंगिंग भी कर रहे हो, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी हाँ। अपलोड करते हो। तो इतनी सारी चीज़ें, मल्टीटास्किंग हमेशा से ही ऐसा था कि स्कूल में भी अपनी मल्टीटास्किंग करते थे या कॉलेज में मल्टीटास्किंग करते थे, या अभी ये विद टाइम विद एक्सपीरियंस आपको समझ में आ गया कैसे मैनेज कर सकते हैं इतने सारी चीज़ें एक साथ? अभी मैं करने लगी हूँ, और इनफैक्ट इफ यू आस्क मी नाउ आल्सो हाउ डू यू डू हम्म। दिस, आई वोंट हैव एन आंसर बिकॉज आई डोंट नो हाउ आई एम डूइंग इट। Okay. मैं खुद भी सरप्राइज होती हूँ इतने सारे चीजें मैं कर कैसे रही हूँ, बिकॉज आई करंटली व्हाट आई विल टेल यू व्हाट आई एम डूइंग करंटली राइट नाउ। पिछले कुछ 2-3 महीने से आई एम डूइंग 2 जॉब्स राइट नाउ। ओके। तो वो भी इसलिए क्योंकि मुंबई में मैं जो काम कर रही थी, वहाँ पे जब कोविड शुरू हुआ तो द प्लेस वेयर आई वाज वर्किंग एट, उन्होंने काफी लोगों को ले ऑफ कर दिया। तो आउट ऑफ 400 पीपल दे लेड ऑफ 200-250 पीपल एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो हाँ, तो वो काफी, मतलब मेरे लिए इतना बड़ा भी शॉक नहीं था, बिकॉज आई वाज लाइक चलो ठीक है यार, जॉब है। वॉइस ब्रेक होता, हाँ। ठीक है, मतलब हाँ वो तो यार कंपनीज का सबका ऐसा हो गया था ना दिक्कत कि हाँ हाँ एकदम से किसी को नहीं, एकदम सबके लिए सरप्राइजिंग था कि अब कैसे हैंडल करें। काम कम हो हाँ गया है, एक्सपेंसेस सबके हैं ही, क्योंकि कुछ सोच के उन्होंने प्रोजेक्शंस के हिसाब से लोगों को हायर किया हुआ था ना, कि भाई मेरे को राइट। 50 लोग चाहिए, मैं फ्यूचर में इतना काम करना है। एंड एकदम से पता चल रहा है जो काम आना था उसका तो पता नहीं, और जो है वो भी शायद चला जाए। तो इतने सारे लोग हाँ कैसे तो हैंडल करें? हाँ, तो मैं समझ पा रही थी कि चलो ठीक है, कंपनी के लिए भी डिफिकल्ट होगा अभी इतने सारे सैलरीज देना, हम्म। विच तो आई वाज लाइक ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ। मेरे काफी फ्रेंड्स थे जिनके लिए इट वाज अ वेरी बिग शॉक, बिकॉज आई वाज लिविंग अलोन इन मुंबई एंड हम्म। मैनेजिंग एवरीथिंग एंड पेइंग रेंट एंड एवरीथिंग। हम्म। सो दे वर लाइक, जूही, दिस इज अ ह्यूज थिंग एंड हाउ आर यू मैनेजिंग? तो हाँ। थैंकफुली आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो मेंटली इट डिडंट अफेक्ट मी अ हाँ। लॉट। हम्म। तो मैं इतना डरी नहीं, हम्म। बट तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि है ना, अब ये हो गया था कि सब काम तुम्हें घर का भी करना पड़ रहा है। पहले तो बाई आती थी हाँ। और वो सारे काम करती थी, बट कोविड की वजह से मेड भी नहीं आ सकती, देयर इज नो हाउस हेल्प, तो हम्म। सब खाना मील्स मैं बना रही हूँ, हम्म। काम भी कर रही हूँ। हाँ। और उस वक्त जो भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स साइड का काम ले रखा था हम्म। फ्रीलांस का, हाँ। वो भी करना पड़ता था। खाना बनाना, बर्तन धोने, झाड़ू पोछा, ये सब करना है। एंड एट सम पॉइंट आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, मैं मम्मी को फोन करके रोने लगी, मम्मी ये नहीं कर सकती, मैं काम तो मेरे हाँ। से बिल्कुल नहीं होगा घर का। हाँ। मुझसे तुम मतलब प्रोफेशनल कुछ काम करा लो, कंप्यूटर पे हम्म। बैठ के कुछ भी करा लो, मैं कर लूंगी, बट झाड़ू पोछा एंड बर्तन आई कैन नॉट डू एवरी डे। हाँ। मैं और मम्मी मम्मी बोलती थी नहीं, स्विगी जोमेटो से ऑर्डर नहीं करना है, इट्स हाँ। वेरी अनसेफ। हम्म। बहुत बार मम्मी को झूठ बोल के भी मैंने ऑर्डर किया है, बिकॉज हो ही नहीं एड्स, पाता जैसे था एड्स में मतलब। होता है वैसे है पूरा। हो ही नहीं पाता था हाँ। यार, मतलब इतना मेरी बॉडी गिव अप ही कर देती थी कि हम्म। अब तो हो ही नहीं रहा है, आई जस्ट कैन नॉट हम्म। थिंक। हाँ। आपका वीडियो ऑफ हो गया शायद किसी रीजन से। तो ऐसा होता था। हाँ। फिर हाँ, तो फिर ऐसा हुआ कि अब कुछ पता नहीं था कि पैंडेमिक कितना चलने वाला है, तो मैं हम्म। parents were like, okay, what are you doing there? Why are you staying there हम्म। alone? Just come here and live with us for some time. We'll get to spend some quality time हाँ। with us also, and we'll take care of your meals and everything. You won't have हम्म। to do all these household chores. हाँ। So I was looking for options to हम्म। go back. So fortunately, I got a bus, हम्म। और बस जर्नी करके आई केम होम, और इस सोनू वक्त मुझे सूद, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सोनू सूद की बस थी अ, क्या वो? सोनू सूद ने बड़े लोगों को भेजा है मुंबई से। काश, नो, बट वो राजस्थान की, जोधपुर की ही बस थी, एंड आई हाँ। गॉट, मेरी एक स्कूल की कोई हाँ। कांटेक्ट थी, वो शी ओनली आस्क्ड मी कि आई एम हम्म। वंडरिंग इफ यू स्टेइंग देयर अलोन एंड मैनेजिंग हाँ। एवरीथिंग अलोन, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा, हम्म। और मेरे फैमिली की ये बसेस हैं, तो हम्म। अगर आप चाहते हो हाँ। तो आई कैन गेट यू अ टिकट। हम्म। एंड आई वाज लाइक या श्योर। हम्म। So that was the last bus which was going from Mumbai to ओके। Jodhpur. So fortunately I got a ticket and it was हम्म। good, मतलब स्लीपर था, it was very हम्म। safe and sanitized, तो अच्छे हम्म। से मैं पहुंच भी गई घर पे। बट वन थिंग आई डेंट नो कि ये घर जहाँ मैं रहती थी, माई हम्म। अपार्टमेंट वाज, उसको मैंने बहुत उस पर मेहनत की थी, लाइक हम्म।
आपको पता है कि मैं क्रिएटिव हूँ, तो हम्म, सब कुछ मुझे सजाने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो आई डिड माई अपार्टमेंट बहुत मन से, पूरा हम्म, अनफर्निश्ड था, तो उसमें हर एक फर्नीचर पीस, हम्म, सारा डेकोरेशन मैंने खुद किया हम्म, था। तो आई डिडंट नो कि इस अपार्टमेंट को मैं लास्ट टाइम देख रही हूँ। लाइक हाँ, ठीक है, थोड़े टाइम रहूंगी मॉम डैड के पास एंड आई विल कम बैक। हाँ। उस टाइम किसी को आइडिया नहीं था ना कितना लंबा चलेगा सिचुएशन, सबको ये लगता था शायद हाँ जल्दी ओवर हो जाए, इंडिया में इतना शायद ना फैले, हम तो भगवान को हाँ मानते हैं, भगवान बचा लेंगे हमें, ये हमारा हाँ खान पान ऐसा है कि हमें कुछ होना नहीं है, हम तो बहुत अच्छे से हाँ मसाले खाते हैं, इम्यून सिस्टम अच्छा है सबका, तो हमें नहीं होगा, इंडियंस को नहीं होगा ये, बाहर वालों को हो सकता है, हाँ तो ये लोगों को लगता था। राइट राइट। तो मेरा भी वैसे ही था कि चलो 2-3 महीने रहूंगी, हाँ, मैक्स क्या दिवाली तक जाएगा, तो हम्म, आ जाऊंगी वापस। हम्म, बट वाज एक्सटेंडिंग। मुंबई में तो हालत ही खराब हो रही थी, कोविड हाँ, केसेस इतने बढ़ रहे थे, एंड हर महीने का रेंट देना वाज हम्म, आल्सो लाइक, खाली पड़ा है अपार्टमेंट और रेंट दे रहे हो, इट वाज गेटिंग हम्म, डिफिकल्ट फॉर मी फाइनेंशियली एज वेल। हाँ, फिर लैंडलॉर्ड से बात करके सब कुछ खत्म करवाया, एंड हम्म, थैंकफुली आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर जो हम्म। गए, उन्होंने मेरा अपार्टमेंट फर्नीचर वगैरह खाली रख लिया होगा करवाया, उन्होंने। सारा सामान कहीं हम्म, और पहुंचाया। हाँ, तो सब कुछ करवा के वो बाय बाय हो गया उस अपार्टमेंट को। बहुत दिल भी दुखा एकदम, हाँ। ऐसा कि शिट, नहीं, ये वो तो तो यार नहीं होता ही सोचा था है, मैंने। आप एक स्पेस बनाते हो अपने हिसाब से, रहने के हिसाब, हाँ बेसिकली वो आपने खुद का घर बनाया था जिसमें आप रहने वाले, जिसको आप संभालते बिना किसी के राइट। इंटरफेरेंस के, आपका प्राइवेट स्पेस था एक, जिसको आपने अपने पर्सनलाइज तरीके से सजाया हुआ था कि आपको आके काम करना अच्छा लगे वहां पे, एंड फिर उसको हाँ ऐसे छोड़ना पड़े या उसको ऐसे डिसमेंटल करना पड़े तो बड़ा दुख होता है। हाँ, एंड इट वाज नाइस स्पेस, मतलब मेरे वीडियोस भी काफी हम्म, एस्थेटिक आते थे उसमें। और पूरे दिन थक हार के आप ऑफिस से हम्म, घर जा रहे हो, तो एक अपना स्पेस होता है जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो। हम्म, इट वाज दैट कोजी स्पेस फॉर मी। हम्म, तो वो छोटा, मुंबई में घर बहुत छोटे होते थे, इट वाज अ वेरी हाँ, स्मॉल रूम, बट इट वाज लाइक होम ओनली। हम्म, तो काफी दुख हुआ वो घर छोड़ने का। मैंने कहा चलो ठीक है यार, फिर हम्म, से जाएंगे मुंबई, फिर से नया घर सजाएंगे, फिर से ये सब हाँ, फिर से कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, चलता है ये सब, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो अब यहाँ पे मैं हूँ। अब मेरे दो जॉब्स ऐसे हैं कि वन इज मुंबई और हम्म, यूएस बेस्ड ब्रांड के लिए मैं हम्म, काम कर रही हूँ, तो उनके हाँ, लिए ऑल्टरनेट डेज आई एम वर्किंग 3 days इन अ वीक। okay, बाकी 3 days आई वर्क हियर इन माई सिटी इन जोधपुर ओनली। हम्म। तो ऑफिस जाती हूँ मैं ऑल्टरनेट डेज, 3 दिन हफ्ते में, 3 दिन वहां भी जाती हूँ। तो तो वो छह जोधपुर वाला दिन ऑफिस भी सेम हाँ पोर्टफोलियो पे है, मतलब वो भी यूआई राइट डिजाइन पे है? राइट राइट, हाँ हम्म, वो भी पूरा ग्राफिक डिजाइन का ही है। हाँ, हाँ, तो 6 दिन मेरा वो काम चलता है डिजाइन हम्म, रिलेटेड। आज का दिन जैसे अब एक ही दिन मुझे फ्री मिला है, तो यही दिन होता है जब मुझे वीडियोस भी बनाने होते हैं, एडिट भी करना होता हाँ, है, शूट भी करना होता है। हाँ, और और भी फ्रीलांस काम है हम्म, छोटे मोटे जो मैंने ले रखे हैं, तो हाँ, वो भी आज ही करना पड़ेगा। हम्म, तो और पिछले ये हफ्ता तो आई टेल यू ऑनेस्टली मेरा ऐसा हम्म, गया है ये वाला वीक, कि मुझे फ्री, मैं सिर्फ खाने के, लंच के या डिनर के टाइम में फ्री बैठी हूँ, हम्म, या फिर चाय के टाइम में। हाँ, दैट इज द ओनली टाइम आई हैव गॉट फॉर माई सेल्फ। हम्म, अदरवाइज ऑफिस से आके आते ही फ्रीलांस का काम करना है, okay, बिकॉज डेडलाइंस हैं। हम्म, और सबके क्लाइंट्स की अपनी अपनी डेडलाइंस होती है कि हम्म, ये तो 2 दिन में चाहिए, तो 3 दिन में हाँ। चाहिए, तो भी देना ही पड़ता है। क्लाइंट का भी तो तो ऐसा होता है ना उनको, मतलब आई डोंट नो यूआई यूएक्स में क्लाइंट्स कैसे हैं, बट जनरली जो क्लाइंट्स होते हैं क्रिएटिव फील्ड वाले लोगों को, उनको लगता है कि ये एक दिन में करके दे देगा मुझे, 2 दिन में करके दे देगा, पर उन्हें नहीं पता कंसेप्ट बनाने में, चीज़ों को फॉर्मुलेट करने में टाइम लगता है, इतना नहीं है कि बोला और बन गया अगले दिन। हाँ, और ये तो तुम पूछो, और हम्म, मतलब दिस इज वन वन ऑफ द रीजन दैट मैं जोधपुर के क्लाइंट्स लेती नहीं हूँ। हम्म, फॉर्चुनेटली जहाँ मैं अभी काम कर रही हम्म, हूँ, दैट स्पेस इज वेरी नाइस एंड दोज हाँ, पीपल अंडरस्टैंड माई वर्क वेरी वेल, हम्म, के कितना टाइम लगता है, द हम्म, क्वालिटी ऑफ वर्क दे अंडरस्टैंड यूजुअली। बट ऐसा होता है कि उनके दिमाग में कुछ डिजाइन सेट हो गया है, हाँ, और वो आपको बोलेंगे कि आपको पूरा क्रिएटिव फ्रीडम है, आपको जो हम्म, करना है करो। हम्म, बट एंड में उनको वही डिजाइन हाँ, चाहिए। हाँ, उन्होंने जो बना था वो हम्म, हमें तुम कॉपी करके दे दो, बट वो बोल नहीं सकते कि हमें कॉपी हाँ, चाहिए, और हाँ, चाहिए उनको कॉपी। हाँ, तो फिर उनको वो बना के देती हूँ, फिर उनको समझ में हम्म, आता है कि अच्छा ये तो हम्म, नहीं काम करेगा हमारे हम्म, ब्रांड के लिए। हम्म, देन दे गिव यू ऑल द क्रिएटिव फ्रीडम। तो ये बहुत इश्यूज होता है, हाँ, उनको लगता है
जूही यार तेरे लिए तो मतलब 10 मिनट का काम होगा, लोगो हाँ बना दे। 10 मिनट का ही तो है तेरे लिए, ज्यादा टाइम नहीं और लगेगा। लोगो बनाने के बाद अच्छा ये चेंजेस करने हैं करके दे दो। हाँ अरे तो हाँ ऐसे थोड़ी करके दे दो, दोबारा बैठना ये पड़ेगा। कलर थोड़ा ना डल लग रहा है, हाँ, थोड़ा इसको शाइन कर दो और मस्त एकदम हाँ, पत्ती वत्ती डाल दो, थोड़ा हाँ, चमके चमके डाल दो। ये बहुत है ना वाइट स्पेस, मैं बोलती हूँ भाई वाइट स्पेस मिनिमल हम्म, क्लीन लुक देता है, ब्रीदिंग हम्म, स्पेस होती है, उनको हम्म, लगता है नहीं ये खाली खाली लग रहा है, ये बहुत डल हो रहा है, एम्प्टी एम्प्टी हो हाँ, रहा है, हम्म, थोड़ा और भर दो इसको, कुछ तो हाँ सामान आइडिया नहीं होता डालो। ना लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस में कितना बैलेंस रखना है, उनको लगता है हाँ सब भर दो, हाँ लोगों को हाँ। सिर्फ चमचम दिखना चाहिए, हो जाएगा काम अपना। हाँ तो वो चीज है। हाँ। तो अब तो मुझे मतलब यहाँ अपार्ट फ्रॉम मुंबई या दिल्ली या कोई ऐसे छोटी सिटीज के कुछ क्लाइंट्स आते तो मैं सीधा ही हम्म, मना कर देती हूँ, मैं लूंगी ही नहीं। हम्म, उनको आइडिया ही नहीं है डिजाइन का हाँ, कुछ भी, मैं लूंगी ही नहीं। हम्म, बट ठीक है, जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ वहाँ पे हम्म, बात बात अच्छे से बन गई है, सब कुछ अच्छा है, हम्म, तो आई एम एंजॉइंग दैट वर्क। बाकी मेरे जितना भी काम है वो सब दूसरे जॉब का वो सब यूएस जाता है, तो वहाँ के हाँ, क्लाइंटेल के हिसाब से बनता है, तो हाँ वहाँ वहाँ का का तो तो फिर डिफरेंट हाँ। ही है, वो तो मतलब उनका तो प्रॉपर है, हाँ दे आर मोर इनटू डिजाइन, दे वैल्यू डिजाइनर्स आल्सो। राइट हाँ। तो वो उसमें कुछ इश्यूज नहीं होते। हम्म, फिर यहाँ पे आके मुझे कोविड भी हो गया था। अच्छा तो वो मैं भी एक बाहर तो बहुत हाँ डिफरेंट टाइम रहा होगा उसके चक्कर में, हाँ, कोविड में। तब तक मैंने ऑफिस जाना शुरू नहीं किया था, मैं घर पे ही थी। और हुआ ये कि मेरे डैड ऑफिस ऑफिस जाते थे, हम्म, डैड को पता नहीं कहाँ से कोविड हो गया सारे। अब ऑफिस में तो है ही, सब सेफ्टी मेजर्स फॉलो होते हैं, बट यू नेवर नो कि हम्म, वायरस कहाँ से आ जाए। तो डैड को जब सिम्टम्स होने लगे तो हमें लगा इट्स माइनर बुखार ओनली, ठीक है हम्म, 1-2 दिन का बुखार है चला जाएगा, खांसी हो रही थी उनको काफी। हाँ, तो मॉम यूज्ड टू स्टे विद हिम ऑल द टाइम, बट देन दे गॉट एन आइडिया दैट इट माइट बी हम्म, कोविड। सो हम्म, हमारी फैमिली में हम 4 लोग हैं, मैं मॉम हाँ, मेरी छोटी बहन और मैं। हम्म, तो दे वर लाइक यू गाइस डोंट कम इनसाइड एंड तुम लोग बाहर ही रहो, हाँ, अगर कोविड हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डैड वी गॉट टू हिम टेस्टेड हम्म, एंड उनका पॉजिटिव आया, कोविड पॉजिटिव। हाँ, तो उसी दिन फिर मुझे, मेरी बहन को और मॉम को तीनों को टेस्ट हम्म, करवाने जाना पड़ा। एंड सिंस मॉम वाज ऑल द टाइम विद डैड तो उनका भी पॉजिटिव आया, हम हम्म, दोनों का नेगेटिव आया था। हाँ, तो वी बोथ लाइक हमने तो मॉम डैड को आइसोलेट क्वारंटीन कर दिया एक रूम के अंदर, हम्म, एंड वी वर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, देयर मील्स एंड उनका खाना पीना सब हम्म, कुछ। तो आफ्टर अ फ्यू डेज माय डैड स्टार्टेड फीलिंग फाइन, ही वाज लाइक अब तो हाँ, बुखार बुखार चला गया। हम्म, विदाउट अ मास्क ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड द हाँ, हाउस। और तुम्हें पता है डैड लोग हाँ, कैसे होते हैं, बड़े लोग सुनते ही नहीं है किसी की, उनको हाँ, कुछ भी बोल दो उनको सुनना ही नहीं होता है। हाँ वो दे थिंक दे नो तो द मैं बोली बेस्ट, हमें यार नहीं पता इतना। हाँ हाँ, हाँ, मैं बोली पापा बिना मास्क के आप घूम रहे हो, आपका कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, क्वारंटीन रहना है 14 दिन, आप अंदर रहो। हम्म, सुनना है नहीं। और उस रात मुझे भी शिवरिंग और ये सब सिम्टम्स होना शुरू हो गए। हम्म, तो रात के 3 बजे 4 बजे आपको नींद ही नहीं आती है, मतलब आपको लगता है आप सो रहे हो, बट हम्म, कुछ छोटे से आहट से आप उठ जाते हो, यू डोंट गेट अ प्रॉपर साउंड स्लीप। हाँ, तो 2-3 दिन तक मेरा ये चला, बस शिवरिंग, मेरी पूरी लोअर बॉडी शिवर कर रही है, और कुछ खाने में पसंद नहीं आ रहा है। हम्म, देन इतना आप थक जाते हो, मतलब मैं कभी लाइफ में इतना नहीं थकी जितना मैं कोविड के टाइम और उसके बाद में भी मैं थक जाती हूँ अभी भी। हाँ, तो सीढ़ी, थोड़ी सी भी सीढ़ी चढ़ने के बाद में 1-2 मिनट में मुझे बैठना पड़ता है कि मेरी हार्ट बीट कंट्रोल हो जाए। हाँ, तो वो एकदम शूट अप हो जाती है। तो ये जब सब क्वारंटीन खत्म हुआ तो मुझे लगा कि ओके नाउ एवरीथिंग इज, अब तो एंटीबॉडीज डेवलप हो गए, अब तो हम्म, सब ठीक है, हम्म, अब वापस कुछ नहीं होगा। हाँ, तो बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, मेरा रोज हम्म, का रूटीन था कि मैं बॉडी वेट ट्रेनिंग करती थी और मेरा हम्म, वर्कआउट काफी इंटेंस रहता था। हाँ, बिकॉज शुरू से मेरे को एक तो पीसीओएस भी है। हम्म, तो इफ यू डोंट नो अबाउट दिस डिजीज, इट्स कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और ओके, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, हम्म, विच इज देयर इन एवरी, हर 5 में से 1 औरत को आजकल होता ही है। हाँ, तो इसमें ये होता था कि आपके ओवरी में कुछ सिस्ट्स, गांठें हम्म, बन जाती है, जिसकी वजह हम्म, से आपके हार्मोनल बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है बॉडी के हम्म, अंदर। yeah, यू टेंड टू गेन वेट अ लॉट, आपका वेट बहुत बढ़ता रहता है और इतना हम्म, तेजी से बढ़ता है कि आप कुछ हम्म, भी कर लो वो इतना इजीली आप वेट लूज नहीं कर सकते। तो यू हैव हाँ, टू फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट,
आपको क्या खा रहे हो आपको देखना है, हम्म आपको क्या पी रहे हो आपको बहुत ध्यान से खाना पीना करना हम्म पड़ता है, शुगर एकदम बंद कर हम्म देनी है। तो पीसीओएस ठीक होने के लिए आपको वेट लूज करना ही पड़ेगा। हाँ तो मेरा रोज का रूटीन था कि मैं बहुत इंटेंस वर्कआउट करती थी। मेरा डाइट भी एकदम, मैं नहीं बोलूंगी कि स्ट्रिक्ट डाइट, बट बैलेंस डाइट हेल्दी मेरा रहता डाइट था, गुड डाइट अच्छा हाँ खासा। हाँ हाँ। बट लूजिंग वेट लाइक फॉर मी इज वेरी डिफिकल्ट शुरू से ही, बिकॉज मेरे जीन्स भी कुछ वैसे रहे हैं हम्म एंड फिर पीसीओएस भी हो गया, तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए वेट हम्म लूज करना। तो आफ्टर कोविड व्हेन, जब मैं अपने हम्म वापस मैं रिज्यूम किया अपना वर्कआउट हम्म शेड्यूल, तो आफ्टर जस्ट 50 जंपिंग जैक्स मैं कर ही नहीं पाती थी हम्म आगे। एंड देन आई स्टार्ट, 3-4 दिन मैंने किया और मुझे लगा कि यार ये मेरे सांस के साथ में कुछ तो इश्यूज हो रहे हैं जो पहले कभी हाँ नहीं होते थे। मैं इतना नहीं थकती थी, हम्म मैं अच्छे से वर्कआउट करके और मैं फ्रेश फील करती थी, बट नाउ आई फील टायर्ड आफ्टर जस्ट लाइक 10-15 मिनट्स। हम्म तो मैंने कुछ आर्टिकल्स ऑनलाइन पढ़े कि पोस्ट कोविड आपको क्या डिजीजेस और क्या उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। हाँ एंड देन आई रेड पीपल स्टोरीज कि कोविड आपका भले ही ठीक हो जाए, आपका क्वारंटीन खत्म हो जाए, लेकिन उसके हम्म बाद में आपके लंग में जो कोविड रूइन कर देता है वो एक हाँ साल तक चल सकता है या कुछ हम्म महीनों तक चल रहता है वो इश्यूज। हाँ और उसको क्योर करने का एक ही तरीका है कि यू डू दीज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम एंड प्राणायाम एंड योगा। ऑल हाँ। तो एक दिन मैंने फिर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल दिया कि हम्म दीज आर द थिंग्स दैट आई एम फीलिंग, अगर और हम्म भी लोगों को हो रहा है तो कैन यू हेल्प मी विद दिस थिंग, हम्म बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जो मेरे को हमेशा होता है। एंड सो मेनी देयर वर सो मेनी रिस्पॉन्सेज हम्म सेइंग कि हाँ मेरी फ्रेंड को भी हुआ है, उसको भी हम्म ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये रहेगा, डोंट गेट हम्म मतलब डोंट वरी। तो ये तो होता ही है, टेक इट स्लो, टेक इट इजी। और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी यू विल फील ब्रेथलेसनेस, हम्म आपको इश्यू लगेगा, बट इट्स ओके। अभी हार्डकोर एक्सरसाइजेस मत करो, ओनली डू वॉक करो या योगा हम्म करो या प्राणायाम करो, दैट हाँ विल धीरे हील यू। धीरे चलो मतलब ताकि बॉडी स्ट्रेंथ गेन करती रहे हाँ, क्योंकि जिस तरह से मैं एक्सरसाइज करती थी, अगर लो ऑक्सीजन लेवल्स में आप वही एक्सरसाइज करते हो तो आपका लंग हाँ उससे फाइट नहीं कर पाता है। एंड देयर हैव आई हैव रेड केसेस जहाँ पे पीपल हैव जस्ट कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ लो हम्म ऑक्सीजन लेवल्स। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो गया, मैं तो हाँ, मैं एकदम हाँ, गिर जाऊंगी एक दिन। हम्म तो मैं बहुत डर गई थी कि शिट, ये तो मतलब ऐसे नहीं कर सकती, मुझे अपना थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा अब। हम्म तो देन आई स्विच ओवर टू योगा, आई ओके स्विच ओवर टू थोड़ा बहुत प्राणायाम एंड हम्म मेडिटेशन, और अभी तक वही चल रहा है। तो जब मैंने स्विच किया तो मुझे बहुत डर था कि अब अगर मैं इंटेंस वर्कआउट नहीं करूंगी तो वेरी आई टेंड टू गेन वेट वेरी फास्ट। हम्म तो मैंने काफ़ी अभी अपना फिर डाइट मेरा काफ़ी मतलब अच्छे से कर दिया है। सुबह उठ हम्म के जो मैं चाय लेती थी, हम्म चाय मैंने एकदम रूल आउट कर दी है, उसकी जगह पे आई टेक अ वेरी हेल्दी ड्रिंक, हॉट हम्म वाटर के साथ में हनी, सिनेमन पाउडर एंड हल्दी। तो हल्दी इज़ वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी एज वेल। तो मेरा रोज सुबह उठ के वही रहता है, ड्रिंक लो, बनाना खाओ, योगा योगा हाँ, करो, योगा के बाद में 10 बजे की मीटिंग हम्म होती है, वो मीटिंग खत्म करो, उसके बाद में हम्म ब्रेकफास्ट करो, फिर हम्म नहाओ, फिर पूरे दिन काम करो, हम्म फिर शाम को थोड़ा सा प्राणायाम करो, खाना खाओ और हम्म फिर सो जाओ। तो मेरा रोज का ये रूटीन है। हम्म। तो यार ये तो तो फिजिकल पार्ट हो गया कि मतलब फिजिकली यू आर फेसिंग चैलेंजेस बट मेंटली भी बहुत चैलेंजेस फेस होते हैं जब आप ऐसे किसी बीमारी से निकल रहे होते हैं क्योंकि आसपास के लोगों का रिएक्शन चेंज हो जाता है आपका खुद का भी मतलब एक माइंडसेट होता है ना हाँ वो चेंज हो जाता हाँ है क्योंकि आपकी बॉडी बहुत सारे चेंज के थ्रू जा रही है वीकनेस हो रही है लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है देन आप वापस जब एक्सरसाइज करने जाते हो तो वापस आप प्रॉब्लम हाँ होती है वापस उस स्ट्रेंथ में आना जिस पे आप थे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मुझे कोविड नहीं हुआ था बट मुझे गैस्ट्रिक इसोफिलिया हुआ था जिसकी वजह से 2 महीने मैं कुछ भी नहीं खा सकता था सिवाय चावल सूप वगैरह के तो सडन वेट लॉस हो गया था और हम्म स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो गई थी उसकी वजह से मेरा स्टेमिना कम हो गया था एक्सरसाइज करते टाइम जिस इंटेंसिटी के साथ पहले कर सकता था उतना नहीं कर पा रहा था तो उस चीज में भी बहुत होता है फिर आपका माइंड भी ये बोलता है कि भाई ये राइट क्या हो गया तेरे साथ एंड यू टेंड टू गिव अप कि अब या तो मैं थोड़ा इसको वेट कर लूं या क्या करूं समझ नहीं आता आपको बट देन अब मुझे ऐसा लगता है जितना ज्यादा राइट माइंड आप राइट। स्ट्रांग रखेंगे उतना बेटर है तभी आप कोप अप कर सकते हैं तो आपका कैसा हाँ रहा ये जर्नी तो मतलब हाँ, यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ एंड हम्म कन्विंस योरसेल्फ। हाँ, तो आई टेल यू व्हाट हैपेंड विद मी।
मेरे लिए सिंगिंग इज लाइक समथिंग, इट्स नॉट जस्ट माय हॉबी, इट्स लाइक समथिंग रियली रियली क्लोज टू माय हार्ट, कि अगर हम्म, मेरे वॉइस को कभी कुछ हो जाए ना, हम्म, तो मैं तो वो थॉट भी मैं मतलब सहन ही नहीं कर सकती। आई एम हम्म, वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट थॉट कि अगर मेरी वॉइस को कभी कुछ भी हो जाता है, हाँ, तो मेरा जो जिस चीज से मुझे खुशी मिलती है मैं वो नहीं हम्म, कर पाऊंगी, तो आई विल बी वेरी सैड इन लाइफ लाइक ओवरऑल। हाँ, तो कोविड के बाद से जब मेरे वॉइस पे अफेक्ट हुआ, आई हम्म, स्टार्टेड नोटिसिंग कि जिस जो मैं ब्रेथ कंट्रोल पहले कर हम्म, सकती थी, जिस सुर में मैं हरकतें ले सकती थी, हम्म, उस तरह से मैं गा नहीं पा रही हूँ। मेरी हम्म, वॉइस काफी थोड़ी फ्लैट हो रही है। हाँ, तो मेरा जैसा हार्ट ब्रेक होता है ना, वैसा हो गया था कि हम्म, यार मैं वैसा नहीं गा पा रही हूँ, अब क्या होगा, और क्या हाँ, पता ये ठीक ही ना हो कभी, हम्म, तो क्या होगा। बट देन my mom is like a very like she's my best friend, हम हम्म, लोग हर तरह के डिस्कशंस करते हैं, तो शी इज हाँ, वेरी सपोर्टिव। तो my mom and I have a lot of good friends as well, they told me कि नहीं ऐसा नहीं है, you हम्म, keep doing your pranayam and don't lose hope, ऐसा कुछ भी नहीं है, और voice will get back on track and you will be हम्म, able to sing like how you used to earlier, just हाँ, keep patience हम्म, and एक साल या कुछ महीने दे इसको, ये हो जाएगा। तो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ कि इतनी वाई एम आई गेटिंग बॉदर्ड सो मच, इतनी क्यों हम्म, मैं परेशान हो रही हूँ अब। हाँ, या तो मैं इसका कुछ कर सकती हूँ या मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, देयर आर टू वेज ओनली। या तो हम्म, सोल्यूशन है, कोशिश करोगे, खुद को हाँ, समझाओगे कि नहीं यार, कोशिश करने में वैसे भी किसी की हार नहीं होती, तो यू ट्राई, यू हम्म, टेक इट वन डे एट अ टाइम। हम्म, और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट पक्का पक्का हम्म, गारंटीड ही है, ये मैंने हाँ, हर चीज में मतलब लाइफ में देखा है। हम्म, फाइनेंशियली हो या हाँ, वर्क वाइज हो, करियर में हो, या टुवर्ड्स योर बॉडी और टुवर्ड्स हाँ, योर पैशन, एवरीथिंग, इफ यू वर्क हार्ड, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो नाउ आई एम गोइंग विद दिस पॉजिटिव थॉट कि चलो, हम्म, मेरी वॉइस पहली जैसी नहीं है, बट जब भी मैं प्राणायाम करती हूँ तो उसके बाद आई पुट आउट स्मॉल क्लिप्स या फिर हम्म, स्टोरीज पे मैं कुछ गाते हुए डाल दिया, हम्म, एंड देन मुझे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि हाँ तेरी वॉइस अब वापस बेटर हो हम्म, रही है, तो देन आई हम्म, फील ओके कि चलो ठीक है, वैसी नहीं तो आई एम ऑन दैट राइट ट्रैक। तो किसी ना किसी दिन मे बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और मे बी बाय हम्म, नेक्स्ट ईयर मेरी वॉइस वापस आ जाएगी पहले की जैसी। हम्म, तो ये सब वही है कि यार आपको खुद से ही बात करनी पड़ेगी और खुद को कन्विंस करना पड़ेगा हाँ, और काफी कुछ तो कंपनी का भी असर पड़ता है कि अगर हम्म, आपके पास में को बहुत नेगेटिव लोग हैं, आपकी हम्म, कंपनी बहुत नेगेटिव है, नेगेटिव हम्म, थॉट्स आ रहे हैं, यू हैव टू जस्ट थ्रो देम अवे फ्रॉम योर लाइफ। आप अभी हम्म, तो नेगेटिविटी की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि हम्म, पैंडेमिक चल रहा है, इतनी नेगेटिविटी हम्म, ऑलरेडी है वर्ल्ड में। हम्म, तो देयर इज नो स्पेस फॉर एनी मोर नेगेटिव थॉट्स, और जो लोग हम्म, आपको पुट डाउन कर रहे हैं उनसे तो आप बिल्कुल तोड़ ही दो, मतलब रिश्ते नाते हाँ, कुछ लेना देना है नहीं, वो लोग कुछ आपका कुछ करेंगे ही नहीं अच्छा हम्म, आपके लाइफ में। तो या दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड एंड आई वुड हाँ, आल्सो लाइक टू टेल ऑल द व्यूअर्स जो भी हम्म, देख रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है ऑलरेडी, हम्म, तो आप जितना कम ले सकते हो उतना लो, हम्म, और ट्राई टू जस्ट like be with positive people and हम्म, talk to yourself again and again from हम्म, time to time कि जो भी है you'll face it, get through हम्म, it and हो जाएगा सब ठीक, यार सब हम्म, हो ही जाता है। जैसे हम्म, शाहरुख खान बोलते हैं ना कि हाँ, पिक्चर में ठीक बाकी नहीं सब हुआ ठीक हो एंड में, जाएगा। तो अभी पिक्चर हाँ, पिक्चर अभी बाकी हाँ, है और हाँ, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो हम्म, पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश साजिश में लग जाती है, हाँ, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो नहीं, दैट कोट हैज ऑलवेज स्टेड हम्म, विद मी। नहीं तो जो ये पूरा जो अभी सीरीज है हमारी, इस मेरे इसका मोटिव यही था कि अभी क्या है न्यूज़ में या हर तरफ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिव थॉट्स कम नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा दे रही हैं। चाहे वो हम्म ट्रोलिंग हो लोगों के साथ जो होती है, या फिर जो करंट हम्म सिनेरियो के बारे में भी जो न्यूज़ आ रही है। लोग सिर्फ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा नहीं है, हालात हालात बुरे हैं, बट अगर आप सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाते रहोगे लोगों को, तो लोगों को लगने लग जाएगा कि सब खराब हो रहा है, और हम क्या करें, इंसान के नेगेटिव थॉट्स और जनरेट होने लग जाएंगे। और ऐसा चलता रहा तो सारी चीज़ें ड्रॉप होनी ही है ना, मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो हम्म जाएगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी, अगर हम इकोनॉमी के लिए सोचें, या खुद के बारे में कुछ करने के लिए भी, कि पता नहीं मैं अगर ये चीज़ करूंगा इसका जॉब मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो लोग ट्राई करने से डरेंगे नई चीज़ें। राइट तो राइट ये मेरी कोशिश है कि लोगों को थोड़ा पॉजिटिव हम एक आउटलुक दे सकें, कि पॉजिटिव अगर आप सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी भी आपके साथ।
ऐसा नहीं है कि वो ये बोलने के लिए बात होती है, किताबों में लिखा होता है बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, वो एक्चुअल में ऐसा होता है कि आप जितना पॉजिटिव सोचते हो उतना अच्छा आपके साथ होता भी है, क्योंकि आप उतने ही मन से ऑफ काम भी कोर्स करते या हो ना उस चीज के अंदर। राइट राइट हाँ एंड अभी तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी मेरे साथ में आई आई फील वेरी लकी कि मुझे मेरा मैं जो काम कर रही हूँ वो पसंद है करना, हम्म। इसलिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। अदरवाइज पीपल हु आर स्टेइंग अलोन और हम्म। उनको सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है, जो लोग हम्म। शादीशुदा है या जिनके हम्म। बच्चे हैं, उनको फैमिली भी हैंडल करनी है, उनको हम्म। अपने घर के काम भी देखने हैं, उनको अपने प्रोफेशनल साइड भी देखना है। तो हाँ। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट ऑल्सो कि इट हम्म। कैन गेट वेरी 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 डिसहार्टनिंग, वेरी हम्म। नेगेटिव। खुद से ही मतलब आपके नेगेटिव कंपनी हम्म। ना हो तो भी इन सिचुएशंस ऐसे हैं कि बहुत नेगेटिव हम्म। हो सकता है। तो इट्स अंडरस्टैंडेबल, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ यार हम्म। पॉजिटिव हो आप हम्म। पॉजिटिव हो जाओगे, इट्स हाँ। नॉट हाँ। इजी। हम्म। तो इट्स अ प्रोसेस एंड इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो हम्म। जस्ट यू हैव जस्ट हैव टू हैव फेथ कि हम्म। मैं अगर कर रहा हूँ तो हो जाएगा। हम्म। तो जस्ट डोंट गेट डिसहार्टेंड। कोविड के साथ भी मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि फॉर माय हम्म। पेरेंट्स आल्सो मैं पैनिक नहीं की कि यार हम्म। मेरे पेरेंट्स अब ओवर 60 हैं या अराउंड हम्म। 60 हैं और उनको कुछ, मेरे डैड तो डायबिटिक भी हैं, उनको शुगर प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। हाँ। तो ऐसा नहीं था कि उनका पॉजिटिव आते ही मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई कि शिट हम्म। अब क्या होगा। आई वाज लाइक कि नो, जो भी है 3-4 दिन का है, क्वारंटीन रहेंगे, कोई बात हम्म। नहीं, बंद रहेंगे, विल टेक ऑल द प्रिवेंटिव हम्म। मेजर्स, विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ एंड विल गेट थ्रू इट। एंड वी डिड गेट थ्रू इट वेरी हम्म। ब्यूटिफुली। तो अच्छा है, अच्छे से हो गया ये। बॉडी रिलेटेड इश्यूज भी मेरे काफी रहे हैं और दिस इज आल्सो रिलेटेड टू कोविड इन टर्म्स के हम्म। आई हैव ऑलवेज बीन अ हम्म। लाइक चबी चाइल्ड। तो हम्म। और छोटे सिटीज में लोगों की इतनी ओपन सोच नहीं होती है, वो ना चाहते हुए भी हाँ। अनइंटेंशनली भी आपको बॉडी शेम करते हैं। हाँ। हाँ। तो वो बोलते हैं कि यार तुम लड़की हो, तुम्हारे ऐसे ही रहेगा, तुम्हारी शादी कैसे होगी, या हम्म। तुम्हें कोई लड़का पसंद कैसे करेगा। हम्म। एंड मेरा हमेशा से यही रहा है कि यार तुम्हें किसी को पसंद कराने के लिए एक स्पेसिफिक ब्यूटी स्टैंडर्ड को हम्म। मीट करना क्यों जरूरी है। हाँ। एंड इट गोज बोथ वेज फॉर गर्ल्स एज वेल एज हम्म। गाइज। मतलब गाइज हम्म। के लिए लोग ये बोलते हैं कि यार ये काला है, या फिर ये हाँ। इसकी हाइट छोटी है, हम्म। या ये मोटा है, हम्म। या इसकी नाक नहीं अच्छी है, इसका ये नहीं हम्म। अच्छा है, या फिर बहुत ये भी होते हैं कि यार ये कमाता अच्छा नहीं है, हम्म। इसकी तो तनख्वाह इतनी है, तो ये एक फैमिली कैसे रन करेगा। हम्म। तो ये चीजों में आई थिंक आवर कंट्री इन हम्म। ओवरऑल नीड्स टू गो अ वेरी लॉन्ग वे, जिसको अभी काफी जनरेशन या फिर हम्म। साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। हम्म। बट अगेन आई थिंक हो रहा है सब धीरे हम्म। धीरे, काफी अच्छी अच्छी बातें भी हम्म। हो रही है एंड वील प्रोबेबली रीच देयर एंड आई होप कि वो जल्दी हो। उस यार उस चीज में ये भी है ना, एक्सपोजर का बहुत फर्क पड़ता है। एक्सपोजर टू गुड कंपनी, एक्सपोजर टू गुड एजुकेशन, एक्सपोजर टू गुड कल्चर इन, मतलब आपकी सिटी में भी आपके स्टेट में भी। एक अगर लोगों को पता हो कि ऐसी चीजें भी होती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, या फिर मतलब हम्म आप बॉडी पॉजिटिविटी ले लो या फिर वो करियर से रिलेटेड ले लो, हर किसी को नहीं पता कि ऐसे भी करियर्स होते हैं। सबको अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे लोगों को यही लगता है कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनेंगे सिर्फ लोग, या कुछ राइट लोग हैं हाँ, तो ऐसे वो कि हमें। एक्सपोजर में भी मेरा यही रहा है कि हम्म। पेरेंट्स जैसे बोलते हैं, जैसे मेरी मॉम बोलती है जैसे मैंने कुछ स्टोरी लगा दी है जो शायद इंस्टाग्राम पे आई पुट समथिंग हम्म। जो मेरे फैमिली को नहीं देखनी चाहिए। हम्म। तो मैं को ये बोलती हूँ यार मम्मा, हम कितना कब तक कोई चीजें छुपाएंगे लोगों से। हम्म। बिकॉज एक्सपोजर इज वेरी वेरी मच मैंडेटरी फॉर दीज पीपल जिन्होंने ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं है। तो मैं उनको हम्म। गलत नहीं बोल सकती हाँ। कि वो ऐसी सोच रखते हैं। हम्म। बट जब हम जब तक उनको दिखाएंगे ही नहीं कि ऐसा होता है एंड दिस इज नॉट रॉन्ग, तब तक वो हम्म। मेंटली उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो मेरा ये चीज हमेशा से रही है कि यार मैं कोई काम करूंगी तो मैं छुपा के नहीं करूंगी। आई हम्म। वांट यू टू सी हम्म। इट एंड आई वांट यू टू बी प्राउड ऑफ व्हाटएवर आई एम डूइंग, हम्म। व्हाटएवर डिसीजंस आई एम टेकिंग, आई वांट यू टू बी ओके विद इट। हाँ। मुझे ऐसा नहीं करना है कि आपसे झूठ बोल के कुछ करना है, और मेरे से झूठ तो बोला भी नहीं जाता है। हम्म। हम्म। तो मैं बहुत ही बुरी हूँ झूठ बोलने में, झूठ पकड़ा हाँ। भी जाता है बहुत जल्दी। तो यही है कि यार मुंबई में जैसे अगर हम्म। आप बैठ रहे हो, कोई ऑटो वाला छोटी ड्रेस पहन के बैठ रहे हो तो ऑटो वाला भी आपको घूरेगा नहीं। क्यों नहीं घूरेगा? हम्म। क्योंकि उसका रोज का हो गया हाँ। है। वो रोज ही ये सब देखता है, धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज हो गया है उसके लिए। हम्म। कंपैरेटिवली इफ यू टॉक अबाउट नोएडा और गुड़गांव और दिल्ली हम्म। या फिर छोटे सिटीज हम्म। हरियाणा साइड हम्म। के, तो वहां पे लोगों को आदत ही नहीं है ये देखने हम्म। की। तो जब वो देखते हैं तो उनके लिए ऐसा होता है, ओ माय गॉड वाओ व्हाट इज दिस आई हैव सीन। हाँ।
ये तो बड़ा ही abnormal सा कुछ है। हम्म तो ये चीज जब तक हम इन द फेस शायद लोगों के नहीं करेंगे, इन अ नॉट इन अ वायलेंट वे हम्म बट सटली थोड़ा सा, हम्म तब तक हम इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं कर पाएंगे। हम्म दिस इज व्हाट आई थिंक, आई हम्म। मीन आई डोंट नो, दिस इज व्हाट आई थिंक पर्सनली नहीं वो तो है यार, एंड आई हैव मतलब ऑलवेज लाइक अ, या। ऐसा है कि अगर जो, मान लो अगर मैं कोई चीज करता हूँ, जब तक मैं खुद उसको ओन नहीं करूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट नहीं या करूंगा, या फिर लोगों के सामने शर्माऊंगा, मैं खुद अगर मेरे में झिझक होगी भाई कि मेरे को ये लोगों को नहीं दिखाना है, ये उनके सामने नहीं करना है, तो सामने वाले को भी लगेगा शायद कुछ गलत है इसलिए इतना ये कर रहा है ऐसा। बट अगर मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ करूंगा और अच्छे से प्रेजेंट करूंगा उस चीज़ को, तो इंसान को भी लगेगा कि हाँ हो सकता है यार कि शायद हम गलत सोच रहे हो, ये कुछ सही कर रहा है शायद। तो लोग उसमें एंगेज होना शुरू होंगे, शायद मेरे से पूछना भी शुरू करें अच्छा ये कैसे या ये कैसे नहीं। जैसे हर किसी को नहीं पता था कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है, मेरे फैमिली में बहुत लोगों को नहीं पता था, मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता था, धीरे धीरे पता चला, एंड देन दे आल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग एंड आस्किंग आल्सो कि भाई कैसे होता है, अच्छा तू अब क्या प्लान कर रहा है, सजेशंस भी बहुत लोग देते हैं, तो ये चलता रहता है। यही होता है बिकॉज सोशल कंडीशनिंग भी उनकी बचपन से ऐसी रही है कि उन्होंने ये सब देखा नहीं है। हम्म उनके लिए जो चीज सही है वो ही पूरी दुनिया के लिए सही है, उनको ऐसा लगता है। हमको भी ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम्म सबको यही लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है। तो कभी कभार आपको दूसरों का भी सुनना पड़ता है कि चलो हम एक पॉइंट ऑफ व्यू वी गेट टू लाइक कीप हम्म देमसेल्फ कीप आवरसेल्व्स इन देयर शूज एंड थिंक कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो क्या वो सही है हमारे लिए या हाँ नहीं है। बट नाउ आई रीच दैट एज के चलो मैं सोच सकती हूँ कि इट्स अ प्रोसेस यार, एंड हम्म दिस इज अ फेज ऑफ लाइफ दैट यू हैव टू गो थ्रू, एंड हम्म देन यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस कि अब आपको हम्म। क्या करना है, नहीं वो बिकॉज एट द कहावत, एंड यू नो व्हाट हाँ वर्क्स फॉर यू। वो कहावत है ना, सुनो सबकी करो अपने मन की। तो सुननी चाहिए, लोगों का हाँ पर्सपेक्टिव करना चाहिए, बट यू शुड एनालाइज एनालाइज योर सेल्फ ऑल्सो कि भाई ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं, या फिर जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता, हाँ आप, हाँ तो आपको खुद एनालाइज करना हाँ ज़रूरी है।